दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। मई की तपती गर्मी ने शहर को आग में झोंक रखा था। सड़कों पर लू चल रही थी और आसमान से उतरती धूप मानो जमीन को झुलसा रही थी। इन्हीं हालातों में एक थकी हारी बुजुर्ग महिला शहर की सबसे बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। उसकी उम्र करीब 80 साल रही होगी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, कपड़े पुराने और पसीने से भीगे हुए। उसके माथे पर धूप की लकीरें साफ दिख रही थी। पैर नंगे नहीं थे, लेकिन चप्पलें इतनी घिस चुकी थी कि जमीन की तपीश सीधी तलवों तक पहुंच रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें बस एक पोटली और एक पुराना चश्मा रखा था। वो महिला धीरे धीरे कंपनी के गेट की ओर बढ़ी, जहां चमचमाते कांच के दरवाजे और एसी में बैठी रिसेप्शनिस्ट की हलचल भरी दुनिया थी। बाहर एक बड़ा सिक्योरिटी गार्ड तैनात था, जिसकी आंखें जैसे ही उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गई। बुजुर्ग महिला ने नम्रता से कहा, बेटा बहुत गर्मी है, बस एक गिलास पानी मिल जाता। तो गार्ड ने उसे सिर से पैर तक घूरा। क्या बात कर रहे हो बाबा? यह ऑफिस है, मंदिर नहीं। जाओ कहीं और, यहां भीख नहीं मिलती। बुजुर्ग महिला ने विनम्र स्वर में फिर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी पीकर चला जाऊंगा। गार्ड ने ठका मारा, अब नए स्टाइल के भिखारी आ गए हैं, पानी मांगते हैं, फिर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। चलो हटो यहां से। बुजुर्ग महिला थोड़ा पीछे हटी, पर उनकी आंखों में अपमान की पीड़ा साफ दिख रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी नजरें नीचे झुका ली। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिंदगी के इस पड़ाव पर जब सिर्फ एक गिलास पानी मांगना भी गुनाह बन जाएगा। गार्ड ने एक और तीखी बात कही, अरे माता, इतना ही प्यास है तो मंदिर में जा, वहां मिलेगा तेरा पानी। यह कॉरपोरेट कंपनी है, भिखारियों की जगह नहीं। अब भी बुजुर्ग महिला ने कुछ नहीं कहा, बस थैला उठाई, थोड़ा लड़खड़ाते हुए पलटी और धीमी चाल में वहां से जाने लगी। लेकिन उनके चेहरे की उदासी अब गहराती जा रही थी, जैसे यह पहला अपमान नहीं था। शायद जिंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ हो। तभी एक चमचमाती बीएमडब्ल्यू कार ऑफिस के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक 28 साल का नौजवान नीले सूट में था, ब्रांडेड सनग्लास में बाहर निकला। तेज चाल, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और मोबाइल पर बिजनेस कॉल करता हुआ सीधा बिल्डिंग की ओर बढ़ा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने अचानक रुककर पीछे देखा। उसकी नजर उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो अब भी ऑफिस से कुछ दूरी पर ठहरकर थके कदमों से सड़क की तरफ बढ़ रही थीं। युवक की आंखों में अचानक हलचल होने लगी। उसने चश्मा उतारा, गौर से देखा, और जैसे ही उस बुजुर्ग महिला के चेहरे की झलक मिली, वो एक पल के लिए जड़ हो गया। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तेजी से पीछे मुड़कर दौड़ लगाई और बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। माता माता आप, बुजुर्ग महिला ने थके हुए स्वर में सिर उठाया। आंखें फड़कने लगी, गला भर आया। तुम राघव? माता माता आप? राघव की आवाज कांप रही थी। उसने भीड़ और गर्मी की परवाह किए बिना अपने माता के सामने घुटनों के बल बैठते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। उस बुजुर्ग महिला का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें थकी हुई और होठ सूखे। अब प्यास भी नहीं रही और हिम्मत भी नहीं। मम्मी, ऐसा मत कहिए। अब तक सिर्फ दृश्य भावनात्मक था, लेकिन अब दिल की गांठें खुलने लगी थी। राघव ने अपने माता का हाथ पकड़ा। आप नहीं जानते, लेकिन आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सब कहते हैं कि मैं मेहनती हूं, लेकिन कोई नहीं जानता कि जब पिता गुजरे थे तब किसने मुझे जिंदा रखा था। आप अकेले थे,
सब कुछ छोड़कर मेरे लिए खेतों से काम छोड़ शहर आ गए थे। लेकिन फिर राघव रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जब मैंने एमबीए में दाखिला लिया और आप काम पर लौटे तो आपसे झगड़ा हो गया। आपने कहा था कि अपने संस्कार मत भूलना और मैं गुस्से में चला गया। उस दिन के बाद कभी पलटकर नहीं देखा। बुजुर्ग महिला की आंखें अब भर आई थी। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की राघव, बस एक गिलास पानी के बहाने तुम्हें देखने चला आई थी, यह सोचकर कि शायद तुम कहीं लॉबी में दिख जाओ। लेकिन मैं तो तुम्हारी पहचान से भी बाहर हो गई हूं। अब ऑफिस के कई कर्मचारी अब अपनी आंखें पोंछ रहे थे। हर कोना उस दर्द से गूंज रहा था जो किसी ईमेल में नहीं आता, किसी फाइल में नहीं लिखा जाता। राघव ने अपने माता को सीने से लगाते हुए कहा, मम्मी आज से यह कंपनी आपकी है। जो मेरा है वह आपका है। और जिसने आपको भगा दिया उसे आपकी सेवा करनी होगी। तभी राघव ने मुड़कर गार्ड से कहा, आज से तुम रोज मेरे मम्मी को गेट से रिसीव करोगे और सबसे पहले एक गिलास पानी लेकर उन्हें दोगे। लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं कि वह मेरी माता हैं, बल्कि इसलिए कि वह एक इंसान है और इंसानियत सबसे ऊपर है। अगले कुछ मिनटों में राघव ने अपने माता का हाथ थामकर उन्हें कंपनी के अंदर ले लिया। वह तेज एसी और चमकदार फर्श वाला वही दफ्तर था जहां कुछ मिनट पहले एक बूढ़ी को भिखारी समझकर धक्के मार दिए गए थे। लेकिन अब उस बुजुर्ग महिला के साथ चल रहा था कंपनी का सीईओ। उसका बेटा पूरे ऑफिस में सन्नाटा था। लोग कंप्यूटर छोड़कर एक तक देख रहे थे। वही बुजुर्ग महिला जिनकी ओर कोई सुबह एक गिलास पानी लेकर नहीं आया, अब उस दफ्तर की सबसे ऊंची कुर्सी के साथ चल रहा था। राघव ने रिसेप्शन डेस्क पर रुककर कहा, इस आदमी को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। हर दिन रिसेप्शनिस्ट जो कुछ घंटे पहले गार्ड के साथ हंस रही थी, अब सिर झुकाए खड़ी थी। बुजुर्ग महिला ने धीमी आवाज में कहा, राघव मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। बेटा मुझे बस तू चाहिए था। मैं तुझसे नाराज नहीं थी, बस देखना चाहती थी कि तू कैसा इंसान बना है। राघव की आंखें फिर भर आई। मम्मी आपने आज मुझे मेरी औकात दिखा दी। मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, अगर मैं इंसान नहीं बना तो सब बेकार है। तभी कंपनी के बोर्ड रूम में राघव ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सभी डिपार्टमेंट हेड्स, मैनेजर्स, एचआर, पीआर, पूरा स्टाफ वहां था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्या हो रहा है। राघव ने खड़े होकर कहा, आज मेरी जगह कोई और होता तो यह मीटिंग किसी नए टारगेट, किसी नए फंडिंग राउंड या पॉलिसी के लिए होती। लेकिन आज मैं आप सबसे कुछ और बांटना चाहता हूं। उसने अपने माता की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें देख रहे हैं? सुबह यह प्यासी थी,